नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। दर्शकों, आज श्रीनगर में हमारा आखिरी दिन है और आखिरी रिपोर्ट ये आप श्रीनगर कश्मीर से फ़िलहाल देखने वाले हैं। तो मुझे लगा कि इस रिपोर्ट में आपको एक ऐसे शख्स से मिलाया जाए जो पहले दिन से हमारे साथ हैं, जो आपके सामने सभी चीज़ों को लेकर आए हैं, जो कश्मीर को बखूदा यहाँ के तमाम जो दिल्ली मुंबई से आए हुए पत्रकार हैं उससे ज़्यादा समझते हैं, और साथ ही साथ वो एक आर्टिस्ट भी हैं और बहुत ही एक ऐसे शख्स हैं जिसके वजह से मुझे लगा कि आपको इनसे मिलाना चाहिए, बात करना चाहिए, कश्मीर की दूसरी चीज़ों के बारे में भी बताना चाहिए, कश्मीर के आर्ट पर भी बात करेंगे और पिछले 4-5 दिन में हमने एक साथ क्या कुछ देखा, क्या कुछ सोचा, क्या कुछ समझ में आया, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। नाज़िर गनाई साहब हैं हमारे साथ में और पहले दिन से, जिस दिन से मैं यहाँ पर कदम रखा हूँ, आप साथ में हर जगह पर आए हैं, आपने तमाम लोगों से मिलाया, कश्मीर के मुद्दे को समझाने की कोशिश की। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि 15 साल से ज़्यादा समय हो चुका है ये जर्नलिज्म कर रहे हैं। लंदन बेस्ड बारकॉफ मीडिया हो, बीबीसी हो, ग्रेटर कश्मीर हो, राइजिंग कश्मीर हो, कश्मीर लाइफ हो, कश्मीर ऑब्जर्वर हो, इन तमाम जगहों पर इन्होंने काम किया है। और यकीन मानिए, तमाम जो दिल्ली से आए हुए लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा ये कश्मीर को समझते हैं, श्रीनगर में रहते हैं और साथ ही साथ ये एक पत्रकार के साथ साथ एक आर्टिस्ट है दर्शकों। तो इसलिए लगा कि इनसे बात बहुत ज़रूरी है, और वो भी इसी तरह से इस खूबसूरत वादियों के बीच में डल लेक में शिकारा राइड करते हुए। तो नाज़िर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमने तमाम स्टोरीज़ की, हम आदिल साहब के घर पर गए, उनके माता पिता से मिले, हम यहाँ पर आए पर्यटकों से मिले, हमने उन सूनी गलियों को दिखाया लोगों को, हमने उन महिलाओं की भी बात की जो पाकिस्तान से आए हुए थे और अब उनका भविष्य क्या है पता नहीं है, हमने यहाँ के तमाम अलग अलग क्षेत्र से आने वाले लोगों से बातचीत की। 4-5 दिन में आपने कैसे देखा, और पहलगाम के बारे में जो हुआ उसके बाद आप क्या सोचते हैं बतौर पत्रकार और बतौर एक कश्मीरी? बहुत बहुत शुक्रिया सोहित जी। और मुझे लगता है कि आज कल के ज़माने में जब देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़ गोइंग इन द न्यूज़ रूम्स, सो इट्स रियली वेरी मच नीडेड टू हैव the real voices, the real platforms who can actually represent the real journalism. And I think people like you and platforms like yours, they're very important, जहाँ पे अच्छी कहानियाँ सही तरीके से कही जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है। खुशकिस्मती मेरी ये भी थी कि पहले दिन से ही वी वर्क टुगेदर ऑन स्टोरीज़। और पहलगाम का जो वाक़या है, आज हम इसलिए भी साथ हैं क्योंकि यहाँ कश्मीर में ख़ास तौर से पहलगाम में एक ऐसा दिलदोज़ वाक़या पेश आया जिसकी कड़ी अल्फाज में मज़म्मत करनी ज़रूरी है। और कश्मीरी जो है ख़ास तौर से सब ने बिला मज़हब व मिल्लत कोई हर एक पार्टी लाइन से उठ के इस वाक़े को सब ने मज़म्मत की है। और ये एक ऐसा वाक़या है जिसमें किसी भी कश्मीरी को कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा पिछले 4 या 5 दिन में जो ये बोलता होगा कि जिसने एक नंबर कोट किया होगा कि हाँ इतने मर गए तो हम हमारे तो इतने अभी तक मरे हैं। तो सब ने इस पे मजम्मत की है। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ एन इवेंट विच हैज़ यूनिवोकली दे हैव इट हैज़ इग्नाइटेड पीपल्स कॉन्शियंस। और लोग भी बाहर आए हैं, मजम्मत की है। आपने देखा खुद भी रोड्स पे या प्रोटेस्ट हुए हैं यहाँ पे। टूरिस्ट को अभी भी कहते हैं कि आप यहाँ आए, पहले हमें गोली लगी, उसके बाद हम आपको बचाने की कोशिश करेंगे। तो इस सबको उठ के अभी पहलगाम यहाँ से ऑलमोस्ट 70-80 किलोमीटर दूर है, लेकिन पहलगाम से जो कहते हैं कि जहाँ स्टोरी होती है तो उसका फॉलो आउट बहुत कहीं आसपास होता है। तो वो हमने देखा इस दौरे में। हमने ट्रैवल किया नॉर्थ कश्मीर के बांडीपुरा एरियाज़ में, हमने बटपुरा गए, कहीं और भी हम इलाका जात में गए। हम नॉर्थ कश्मीर के कुछ इलाका जात में गए। साउथ कश्मीर में हमने बहुत कुछ ऐसे इलाके गए जहाँ पे आपने देखा कि कासो लगे हुए हैं, लोगों को बताया जाता है कि एडवाइजरीज़ है आप बाहर ना आए। तो इस सब में भी ये सारे लोकल लोग सबसे पहले टूरिस्ट का ख्याल रखते हैं और वो ऐसा माहौल उनको पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आइए, यहाँ पे ये आपकी जगह है। अभी पहलगाम अभी इन्वेस्टिगेशन फेज़ में ही है और आपका अमरनाथ भी अब होने वाला है। तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे लोकल्स को आपको कॉन्फिडेंस में या उसमें लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ऐसा अंडरस्टैंड किया होगा कि लोकल्स के
कॉन्फिडेंस में न लाने से things will be very worse on the ground, and that's what we have seen in Pahalgam also. We have seen deserted streets wearing deserted looks. We have seen these business houses, business establishments now pushing their staffers out. We have seen how people are actually suffering. Someone must have incorporated कि मैंने 20 लाख 30 लाख 50 लाख रुपया खर्च करके कोई चीज़ खड़ा की थी, लेकिन अब वो नहीं हो रही है. लेकिन इस सब में भी यह है कि tourism should not be seen as the only parameter to see the normalcy in Kashmir. सही बात है. कश्मीर अगर कहीं पे किसी भी जगह पे कोई गलत चीज़ हो रही है, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो रहा है, तो आप किसी मेन चीज़ को नज़रअंदाज मत करिए और उस मेन चीज़ को बात करने से ही आप हल कर सकते हैं. तो दैट्स व्हाट वी हैव सीन ऑन द ग्राउंड हियर. और दर्शकों मैं आपको बताऊं कि कभी कभी माहौल ऐसा होता था. पहले दिन की मैं आपको बात बताता हूँ, ये नाजिर साहब को भी नहीं पता था कि मैं बोलने वाला हूँ. हम गए थे आदिल साहब जिनकी डेथ हो गई थी इस पूरे वाक़या में, उनके घर पर गए थे, उनके परिवार वालों से मिले थे. शाम के समय यकीन मानिए इनका मेरा हम दोनों का जो मन था वो एकदम बैठ गया था. हम पहलगाम में थे, सड़कों पर कोई नहीं था. हम जहाँ पर जिस होटल में रुके थे वहाँ पर पानी की आवाज़ आ रही थी. और तब सर ने ये पहली बार मेरे सामने यहाँ पर कश्मीर में बजाया और जो दर्द निकला, यानी जो हवा में हम महसूस कर पा रहे थे, वो बात इन्होंने इस धुन के ज़रिए कही. जैसे कि मैंने कहा, ये केवल पत्रकार नहीं है. आपने अगर पहले जो इन्होंने शब्द कहे हैं उन्हें सुना तो आपको समझ में आएगा कि ये ज़मीन से कितने जुड़े हुए हैं. 15 साल से काम कर रहे हैं, यहाँ की पैदाइश है, शायद हम सभी से ज़्यादा बेहतर तरीके से ये समझते हैं. इन सर मैं चाहूँगा कि उस दिन जिस तरह से हम दोनों कश्मीर के बारे में सोच रहे थे, हमें दुख हो रहा था एक पिता से मिलकर जिसने अपने बेटे को खोया, फिर भी वो कह रहा है मुझे गर्व है और ज़रूरत पड़े तो और 2 बच्चों को भी मैं कुर्बान कर दूंगा टूरिस्ट के लिए, अगर टूरिस्ट की जान उनसे बचती है तो. तब आपने धुन बजाई थी, गाना गाया था, उसके पीछे का अर्थ भी समझाया था. अगर वो करते हुए हम इसके बारे में बात करें तो लोगों को जो आपका ये दूसरा टैलेंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और ख़ास तौर पर ऐसे इलाकों में जहाँ पर हम गए हैं, जहाँ पर जिस तरह के वाक़या थे, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी था. तो अगर वो भी हम कर सकें. देखिए सोहित, मुझे लगता है कि यहाँ पे कश्मीर में बहुत कुछ कहने को है, बहुत कुछ करने को है. और यहाँ के लोग जो है, वी लिव इन अ लैंडलॉक्ड प्लेस, बट दैट डजंट मीन कि देयर इज नो एक्सपोजर टू पीपल हियर. We have personally seen, I come from journalism background, I have seen how people are very voracious readers of international platforms. They love to read international news in the morning. ऐसा नहीं है कि उनको घर का कोई इंसिडेंट है तो उसके बारे में ही पता करने की ज़रूरत है. और अब जो सोशल मीडिया का बूम है, इसमें बहुत सारा ऐसा इंफॉर्मेशन बूम है, मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है बहुत कई टाइम से. और इस वाक़ये में हमने देखा कि जो यूट्यूबर्स है ख़ास तौर से बहुत प्रोवोकेशन उन्होंने किया कश्मीरियों को. ख़ास तौर से उन्होंने ऐसे मासूम कश्मीरियों को प्रोवोक किया, कुछ बोलने पे कुछ उनको उकसाया, और उसका फ़ायदा उठा के अपने प्लेटफॉर्म्स को उन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की और उसको ज़्यादा तरजीह दी उन्होंने. तो जो रियल साइड ऑफ द स्टोरी है, रियल साइड ऑफ द जर्नलिज्म है, दैट वी सॉ इज़ मिसिंग. एंड आई थिंक I must put it on record that local media has always played a very important role in putting the right perspective of Kashmir. And when you see parachute journalists coming to Kashmir, and they coming with their own preconceived notions to cover the Kashmir story, it definitely gives a wrong notion into the mindsets of the civil society of India, which largely impacts our lives also. तो इस सिचुएशन में भी, इस इंसिडेंट में भी हमने देखा कश्मीर्स वर लार्जली अपीयरिंग एपोलोजेटिक. उनको हर एक बंदा लगता था कि उसको बताना चाहिए कि मुझे बहुत बेशर्मी हो रही है कि हम बहुत शर्मिंदा है कि हमने ये नहीं किया है, क्योंकि वो उस मीडिया का ही करना है, वो उस ख़ास तौर से वो सिलेक्टिव मीडिया प्लेटफॉर्म्स का करना है. लेकिन उस सिमत में भी, उस दिशा में भी कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया. और आई थिंक I would count this as one of them. So Rabab is something that is, I think that is, I would consider it as my refuge. I am a journalist. I do journalism for living, but at the same time, this is something that's my passion. That's another side of my story. So कभी-कभार यही है कि ऐसी सिचुएशन होती है तो this is how I can express myself. तो इसको रबाब को लाना इधर इज़ नॉट एन एम टू
to bring some sort of music into the story. Yeah, yeah. There's no music left, True. but there definitely is some kind of sadness. So रबाब जो है जनरली एक इंस्ट्रूमेंट, ये फोक इंस्ट्रूमेंट है. तो इस फोक इंस्ट्रूमेंट को मोस्टली कश्मीरी फोक म्यूज़िक में यूज़ किया जाता है. फिर अलग कश्मीरी लाइट म्यूज़िक में भी, ये थोड़ा एक बैकग्राउंड में दूंगा. और इस इंस्ट्रूमेंट को मोस्टली जो है अफ़गानिस्तान, पेशावर, पाकिस्तान, ईरान और कश्मीर में बजाया जाता है. तो यू विल नॉट फाइंड रबाब एनीवेयर एल्स बीइंग प्लेड. तो रबाब इज़ द मदर ऑफ सरोद. तो सरोद इसी से निकला है. अच्छा. तो इस इंस्ट्रूमेंट को बहुत ज़्यादा इसकी एक अपनी हिस्ट्री है. तो कश्मीर में भी इसको फोक में बड़े अच्छे से यूज़ किया गया. एंड माई my journey started with rabab long back, and this is how I keep expressing myself with the strings. तो एक ऐसी धुन है जो ख़ास तौर से अफ़गानिस्तान के इलाकों में बहुत मशहूर है. तो उसको मैं अभी यहाँ डल लेक में बजाता हूँ. देख रहा था कि जितने भी शिकारा बोर्ड्स आ रहे थे आसपास मुस्कुरा रहे थे सब. मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा कि कश्मीर में देयर इज़ नो म्यूज़िक लेफ्ट, ये जो आप कर रहे हैं या आप अपने एक दूसरा साइड है, एज अ कश्मीरी सिटीज़न एंड एट द सेम टाइम बीइंग अ कश्मीरी जर्नलिस्ट, कैसा आप देखते हैं एक तो पूरे इंडिया से जिस तरह से हम गोदी मीडिया जिसे कहते हैं मीडिया के कवरेज को हमारे, तो देश भर में जो हमारा कवरेज है उसे आप व्हेन यू सी इट फ्रॉम अ कश्मीरी लेंस कैसे देखते हैं, और जब खुद आप करते हैं, इतने यहाँ पर ट्रेजिडीज़ हैं, इतनी सारी कहानियाँ हैं, आपके वजह से हम कुछ कहानियों को कवर कर पाए, तो व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि मैं मुझे पता है कि मैं घर पर जाता हूँ तो आई टॉक टू माई वाइफ एंड दैट्स माई वे ऑफ कोपिंग अप विथ थिंग्स, लेकिन इतनी ट्रेजिडी हर रोज़ एक के बाद एक आप देखते हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? और इंडियन मीडिया, टीवी मीडिया जो है हमारे देश की, उसे हम कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि हर एक चीज़ में जो है कोपिंग मैकेनिज्म होना चाहिए. और जब हम जर्नलिस्ट की अगर बात करें, राइटर्स की अगर बात करें, आर्टिस्ट की अगर बात करें,
एक ऐसा तबका है जो थोड़ा बहुत मुझे लगता है थोड़ा एक लेवल पे एक सेंसिटिविटी ऐसी आती है कि वो चीज़ों को थोड़ा इमीडिएट देखते हैं, तो इम्पैक्ट भी उतना ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे कश्मीर में पोस्ट 1989 में आई हैव सीन लॉट ऑफ माई सीनियर्स who have actually suffered because of the situations they covered, because of the stories they have been into. So that has really left a different mark on their psyche. So similarly, I think a post 2019 when we saw deaths not happening on streets, and deaths were not just the headlines of the newspapers. Although there was nothing much left in the newspapers, they had mostly become information जो है mouthpieces, information department. But largely you would see a different side of the stories. Student pelting नहीं हो रही थी, बाकी सब चीज़ें नहीं हो रही थी. But at the same time, coping mechanism is also it's also missing. People are not coming out to talk. If there is no deaths happening on streets, if there are no deaths happening on streets, there are no protests happening on streets, but at the same time people are not coming out to talk freely. There's something wrong in the mechanism. ये हमने भी तो देखा कि लोग दर्शकों हमसे बात इतना करते थे, लेकिन जैसे ही हम कहते थे कि कैमरा पे बात करेंगे तो मना करते नहीं थे। करना है. There must be some reason for this, सही बात है। and I think Kashmiris have largely understood this situation. कभी कभार मुझे ये भी लगता है कि जो कश्मीरी कभी कभार किसी मीडिया चैनल पे या किसी प्लेटफॉर्म पे आता है एंड ही इज़ जस्ट एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ, कभी कभार मुझे ये भी लगता है कि आई थिंक दैट इज़ हिज दैट लेवल वेयर ही स्टॉप, ही डजंट केयर अबाउट एनीथिंग, और अच्छा था कि ठीक है अब मुझे इसके बाद कुछ भी हो जाएगा, आई डोंट केयर. तो उससे ज़्यादा भी उनका यूज़ होता है. लेकिन ये भी है कि एक्सप्रेशन लेवल पे हमने देखा है कि कई लोगों को वो बंद भी हुए हैं, उनको इंटिमिडेशन भी हुई है, उनको प्रोफाइलिंग भी हुई है मीडिया पे आने की वजह से. तो इसीलिए थोड़ा पीपल आर आल्सो रिलक्टेंट. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप देखिए पिछले कई दिनों से जब से ये दिलदोज़ वाक़या पेश हुआ, ख़ास तौर से पहलगाम का, वी हैव सीन जर्नलिस्ट मोस्टली फ्रॉम TV medium, they are surrounded in Lal Chowk area and they are just showing the number of tourists visiting now and shops shut. That is not the only side of the story. That is not just the story. Story is somewhere else also. We went to this बांडीपोरा. एक ऐसी औरत जिसको पार जाना है, जिसका जो कैंसर से जूझ रही है, वो कैसे सफ़र कर रही है. उसको ये बताया जा रहा है कि जो आपके 2 बच्चे यहाँ पैदा हुए उनको आपको इधर छोड़ना है, जो 2 बच्चे आपको पार पैदा हुए उनको आपको वापस ले जाना है. तो इस औरत को आप कैसे इससे बात करेंगे कि पहलगाम में क्या हुआ या इस वक्त जो सिचुएशन है उसको आप कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे. यू कैनॉट इवन एक्चुअली एंटर इनटू अ कन्वर्सेशन बिकॉज शी इज़ ऑलरेडी इनटू दैट ट्रॉमा. तो ऐसे ही उनके माता पिता या ऐसे ही उनके जो बाकी बच्चे लोग हैं, तो हर एक जो है यू हैव टू ब्रिंग आउट दीज पीपल आउट ऑफ दैट ट्रॉमा. तो मुझे लगता है यहाँ पे हर एक जो प्रोफेशनल है, हर एक जो लोग हैं अपने तरीके से कहीं ना कहीं अफेक्टेड है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन. तो कोपिंग मैकेनिज्म में वी हैड दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल ऑन द सरफेस लेवल. आप डल पे आइए, आप देखिए कि आप कितने खूबसूरत ये आबशार है, ये डल झील है, ये पेड़ है, पौधे हैं, कितने खूबसूरत नहरें हैं, ये सब कुछ यहाँ पे है. लेकिन देयर इज सैडनेस अराउंड. सही बात है. पीपल आर सैड, people have something to hide, people have lot to say, but they don't know how to say. हर आप किसी भी यहाँ पे हाउस बोट वाले के पास जाइए, शिकारा वाले के पास जाइए, हर एक के पास एक कहानी है जो उसको somehow एक फसाड में रह रहे हैं सारे लोग. तो ये सिचुएशन को अगर देखें, if we have an artistic look at on Kashmir, you will find it very miserable. It's a miserable side of the story. आपको याद होगा दर्शकों, हम पहलगाम में थे और वहाँ पर हम साथ में ही चाय पी रहे थे और किसी से बात कर रहे थे. तो वहाँ पर एक चाय वाला थे, मैं वो वाला इंसिडेंट बता देता हूँ इनको. तो वो बेचारे बहुत गरीब से सीधे से थे. उन्होंने कहा सर आप मीडिया से हैं? हमने कहा हाँ मीडिया से हैं. तो उन्होंने कहा सर टीवी मीडिया है ना बहुत घटिया हो चुका है. मैंने कहा सही बात, लेकिन हुआ क्या? वो बोले जहाँ पर आप खड़े हो ना वहीं पर एक आदमी कल आया था माइक लेकर टीवी वाला, और उसने कहा बोलो पाकिस्तान के साथ जंग होना चाहिए, बोलो.
और उसने कहा सर मैं क्या ब्रिगेडियर हूँ, मैं क्या आर्मी में हूँ, अगर मैं बोलूँगा तो क्या पाकिस्तान के साथ जंग हो जाएगा। मैंने भी कहा हो जाना चाहिए जंग, अब हो जाएगा। उनका कहना है कि जानबूझकर उनको ऐसे फंसाने की कोशिश की जाती है कि वो ऐसा कुछ बोल दें जिसकी वजह से टीआरपी मिले। ये एक चाय बेचने वाला गरीब आदमी की कहानी है पहलगाम में। तो कई लोग यहाँ पर एजेंडा लेकर आए थे दर्शकों, लेकिन ये पूरे कश्मीर में जब आने वाला था मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे आना है कवर करने, और इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा बस आ जाओ हम कर लेंगे। और हम जिस तरह से अलग अलग जगह पे गए, लोगों से बातचीत की, उसके ज़रिए हमारी कोशिश यही थी कि जो सच्चाई है, जो सही खबरें हैं, जब लोग खुद कह रहे हैं और रो रहे हैं कि मेरे कश्मीर को, मेरे पहलगाम को किसी की नज़र लग गई है, जब आदिल के पिता कह रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जिनमें इंसानियत नहीं है, जो आतंकियों को कश्मीरी या फिर मुसलमान के नज़र से देखते हैं, एक मरने वाले शख्स का बाप कहता है, तो ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है। सर आपसे जब आप इसे देखते हैं और आप जब कवरेज को देखते हैं तो क्या सोचते हैं? सब बड़े एंकर्स आए हुए हैं यहाँ पे, और लाल चौक अगर नहीं होता तो पता नहीं ये लोग कहाँ जाते। इन्हें लगता है कि श्रीनगर में केवल लाल चौक ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर हर किसी को जाना चाहिए। तो इसे जब देखा जाए तो क्या लगता है आपको? Before this, I would just recite something that I got just on the day when Pahalgam incident happened. मेरी एक बैचमेट है जो ACG से, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म से, तो वो मुझे लिखती है, अभी तक मैंने इनका जवाब नहीं दिया है। आई रिकॉल गोइंग इन 2018 टू श्रीनगर एंड गुलमर्ग बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नो इन ऑल माई लाइफ. The food, the people, the architecture, the landscape was stunning. Yet, the one thing that stood out for me and my husband was the pain in everyone's eyes and faces, the trauma in everyone's faces and behavior. There was a pall of gloom over everyone's heads, which was so tangible. No amount of reading about Kashmir or view of media or news prepares one for the wave of grief that hits one when one reads it. So there's a lot she has written, but I'm just telling you, this is what happens when you consume media like what we see today. So if you are given this kind of this piece of news every day, that Kashmiris are this, Kashmiris have done this, the fallout is going to be no Kashmiri is going to go for his or her education to Delhi, Amritsar, Chandigarh, Pune, Jaipur or Bangalore. और देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन और डायलॉग विद द कम्युनिटी. आप डायलॉग पाकिस्तान के साथ तो करेंगे, आप इंडिया के मिसरीज़ को उठा के उनको पाकिस्तान भेजेंगे, पाकिस्तान के मिसरीज़ को उठा के वो यहाँ भेजेंगे, उनके बीच में डायलॉग होगा. जब लोगों का यहाँ पे खुद सिविल सोसाइटीज़ का डायलॉग नहीं होगा, तब तक ये सारी स्टोरी जो है इट डजंट होल्ड एनी मीनिंग. सो that dialogue has to continue, that connect has to continue. और अगर ऐसे इंसिडेंट्स हो और ऐसे इंसिडेंट्स पे ये रिएक्शंस आए, ख़ास तौर से मीडिया से, जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर माना जाता है, तो आई थिंक समथिंग इज़ रॉन्ग विद द सिस्टम, समथिंग इज़ रॉन्ग विद द TRP रीडिंग्स. तो आई थिंक इन द लार्जर benefit of the nation, media is becoming part of the problem here. Media is no solution. So that's what a lot of the political observers have also understood. Now coming to your second part of the question, which you said कि क्या यहाँ पे होना चाहिए, that's what you mentioned. Can you repeat that question? तो बेसिकली मैंने पहले मीडिया पे आपसे पूछा कि ये इसे जब आप देखते हैं और इस तरह की बातें होती हैं तो आपको क्या लगता है और असली में होना क्या चाहिए? तो जब आपका लार्जर सेक्शन में ये है कि सईद आदिल की कहानी, हमें आप नहीं कर सकते कि 26 मर गए तो इनको एक नज़र से देखेंगे आप और बाकी को अलग नज़र से देखेंगे. तो सईद आदिल की कहानी यहाँ पे इट्स अ स्टोरी ऑफ रेजिलियंस, इट्स अ स्टोरी ऑफ कश्मीरियत, इट्स अ स्टोरी ऑफ someone who has laid down his life for the entire nation and for saving the lives of his countrymen. तो मुझे लगता है कि उस सिचुएशन में अगर आपका सारा फोकस कहीं और है, तो यू आर कमिंग विथ एन एजेंडा एंड यू आर पुशिंग अस इनटू मोर ट्रबल. तो दिस इज द रीजन आई पर्सनली एज अ जर्नलिस्ट आई हैव स्टॉप्ड वाचिंग टीवी. आई डोंट वॉच टीवी एनी मोर. खास तौर से न्यूज़. I may watch TV for Martin Scorsese. I may watch it for Iranian cinema, but not for news. But उस हिसाब से मुझे लगता है कि they have just pushed this
this beautiful land to further trouble the media, and also हमारी जो असली कहानियाँ हैं वो बाहर नहीं आती है. आपने पोस्ट 2019 सबसे बात की और ये दिखाने की कोशिश की कि एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी इन कश्मीर. आपने ये बात नहीं की कि अगर डेवलपमेंट हो रही है तो कितना हो रही है, अगर आप डेवलपमेंट का पैरामीटर ही उठा रहे हैं. अगर आपने ये बात नहीं की कि कितने PSAs लगे हैं. आपने ये बात नहीं की कि आप खुद बता रहे हैं कि पार्लियामेंट में कि 2019 के बाद militancy has gone from the scene, there are no militants around. आपने ये बात नहीं की कि उसको हम रिस्पॉन्ड कैसे करें कि अब आप तो खुद ही कह रहे थे कि वायलेंस कहीं नहीं है, अब ये वायलेंस कहाँ से आ गई, अब ये लोग कहाँ से अंदर आ गए. तो इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट खुद ही गवर्नमेंट हैज़ एवरी आंसर to everything. Government knows where they have gone wrong, but at the same time they have to also understood this is not just about land, this is not just about the statics, how many tourists visited. This is about the people, this is about the aspirations of the people, this is about how they have been living in this place, and this is about how they have treated people of the rest of the states of India from last many years. So there is a connect, that connect is to be strengthened. और वो है नहीं, बिल्कुल कनेक्ट. अभी वो कनेक्ट मुझे लग रहा है ख़त्म हो रहा है. सर यहाँ पे मैं चाहूँगा, जो आपको याद होगा मैंने पोस्ट भी किया था ट्विटर पर, वो वाला जो मुझे लगता है कि वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स शायद आपका भी है, वो जो आप बजाते हैं, वो वाला अगर आप देखें या बजाएं तो उससे भी हम बात कर सकें. शायद वो गिर गया है क्या कहीं पर, देख लीजिए.
ये जो जिस तरह का मौसम है दर्शकों आप देख सकते हैं और जिस तरह की जगह है, क्या ये सर गाने का मतलब होता है? मैंने आपको बहुत बार देखा है गाते हुए, आप इसका मतलब क्या है और क्यों आप ये गाना हर बार, मैंने आपको पुणे में भी सुना था ये गाते हुए। हाँ, तो बेसिकली ये बहुत ही मशहूर गाना है, चल हमा रोशे रोशे, और इस पे बहुत सारे आर्टिस्ट ने काम किया है। तो रोशे रोशे मीन्स आहिस्ता आहिस्ता यू आर गोइंग अवे फ्रॉम मी, वलो यानी रोशे Madno is someone who is beloved to you. It could be your motherland, it could be your beloved, it could be your wife, your son, your daughter. So, and to Kashmir, I think when you would want to listen to the music of Kashmir, there definitely is a lot of pathos in the music. There's a lot of sadness, and now the transition is people are getting into the different genres of music. You have pop, you have रॉक नाउ कमिंग फ्रॉम कश्मीर। और इस वक्त आप देखिए कहते हैं कि कश्मीर के मौसम में कभी भी बदल सकता है। अभी हम डल के बीचों बीच है, और इस दिस पार्ट ऑफ द डल इज नोन एज गोल्डन लेक। और इस गोल्डन लेक में देखिए अचानक से जो हवा बदल गई, मौसम बदल गया, शिकारों का रुख बदल गया, और सब कुछ अभी उस कतार में है। और दिस एक्चुअली टेल्स यू अ स्टोरी अबाउट कश्मीर इन नटशेल। सही बात है। लेकिन मैं अभी आपसे यही पूछता हूँ कि हमने लोगों से बात की, आपसे भी यही बात करूँगा, इस पहलगाम का कितना असर आप देखेंगे भविष्य में होगा, और कश्मीर का भविष्य बतौर पत्रकार, बतौर एक कश्मीरी आप कैसे देखते हैं? देखिए, वी विल नॉट गो इनटू द रेट्रिक ऑफ द बोथ द नेशंस, कि उस एक बोलता है कि हम सर काट देंगे, हम चुन के बदला लेंगे, एक साइड से कहता है, और एक लीडर कहता है कि हम खून की नदियाँ अब यहाँ पानी नहीं, खून बहेगा। तो वो खून किसका बहेगा? वो लोगों का बहेगा। वो खून की नदियाँ जो है वो लोगों की होगी, और वो लोग वो हम हैं, वो कश्मीरी लोग हैं जो who always become the collateral damage of both the nations. Agar I think as a journalist I also see there are a lot larger implications of this this incident. अभी भी अगर आप जाएं, आप पहलगाम गए, आपने खुद भी देखा, due to security reasons which security agencies have always maintained it, that why do we stop civilians on the national highway? Sometimes it is not just for minutes, it's for hours. सही बात है। It could be a ambulance also. उसको भी नहीं छोड़ते हैं। And member parliament Agarullah raised this issue in the parliament. So if the issue is raised in the parliament, it is of such magnitude. So entire population of south or people who go to south, they have this nightmare कि यार कहीं पे कानून तो नहीं मिलेगी, या कहीं पे हमें रोकना तो नहीं पड़ेगा। So this always becomes a concern. मुझे लगता है post Pahalgam incident, security will be beefed up in all these touristy centers, but at the same time it is going to put people to larger inconveniences and hurdles, and mostly यहाँ पे जो भी ऑन ग्राउंड हो रहा है उसका एक लार्जर इम्प्लीकेशन ये भी होता है कि इमीडिएटली PSAs होते हैं, इमीडिएटली रिएक्शंस होती हैं। अभी इमीडिएट पहलगाम फॉल आउट का ये भी रिएक्शन था कि सिक्योरिटी एजेंसीज डिसाइडेड टू destroy the houses of these people who were allegedly part of the militant groups, or they were part of the Pahalgam attack. So they have destroyed their houses. A larger section of people have resented this and they have criticized this issue कि अगर कोई militant है उसको आप उसकी गलती है, उसको पकड़ो आप, उसकी फैमिली का कोई इशू इसमें नहीं है। तो that we have to see people, reactions have started coming out, implications are already there. So we have to see how the stories keep unfolding in front of us as journalists, as professionals. दर्शकों देखिए, इस वीडियो को हमने इसलिए ही यहाँ पर सोचा कि मैंने इनसे कहा भी था कि मैं आखिरी वीडियो आपके साथ करना चाहता हूँ। पिछले 4-5 दिन में जिस तरह का माहौल, जिस तरह की जानकारी, जिस तरह का एक अलग नज़रिया इन्होंने दिया कश्मीर का, वो हमने हमारे वीडियोस के ज़रिए आपके सामने भी पेश करने की कोशिश की है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम
नहीं कहते या जिसके बारे में बातें कम होती हैं, उन बातों को हमने सामने लाने की कोशिश की। मसलन के तौर पर जो इन्होंने कहा 2019 के बाद अगर सब कुछ नॉर्मल है तब भी अगर आदमी बात करने से डरता है तो क्या ये नॉर्मल सी है? इस तरह के तमाम सवाल मौजूद हैं। सिक्योरिटी आपकी थी और सब कुछ ठीक हो गया तो इतने लोग पहुंचे कैसे? उन्होंने हमले किया कैसा? और इसका भविष्य क्या है? इन तमाम सवालों पर हमने बात किया। नाज़िर साहब, जाते जाते अगर आप कुछ छोटा सा हमारे दर्शकों के लिए आप करें। ये to all the viewers who are watching you, और एक कश्मीरी बहारूक शान पैदा कर, फलल गुलगत कर बुलबुल, तिथि सामान वल्लोहा बागवानों नौबहारुक शान पैदा कर, वल्लोहा बागवानों नौबहारुक शान पैदा कर, फलल गुलगत करल बुलबुल, फलल गुलगत करल बुलबुल, तिथि सामान पैदा कर। क्या मतलब था सर? वलूहा बागवानों नौबहार रुखशान पैदा कर. This is a song of hope. This is a song that we need to, recreate and we need to refurbish our garden. So हमें एक नया गाने की, नया बजाने की ज़रूरत है. So this is a song of hope. हम आपको होप के साथ ही छोड़ जाते हैं. देखिए, हमारे इस वीडियो के ज़रिए दर्शकों को कोशिश थी कि एक पत्रकार जो आर्टिस्ट भी है, जो हमारे साथ लगातार चल रहा है, जो कश्मीरी है, जो शायद हम सबसे बेहतर समझता है, और इस कैमरे के पीछे रहकर जिसने हम सबको कश्मीर की असली कहानियाँ बताई हैं, उनसे मैं बात करना चाहता था, यहाँ के गाने सुनना चाहता था, आपको सुनाना चाहता था, ये क्या सोचते हैं वो बताना चाहता था, मीडिया ने कितना बेड़ा गर्क किया है वो भी बताना चाहता था. और इन तमाम चीज़ों को हमने इस वीडियो के ज़रिए आपके सामने पेश करने की कोशिश की. मौसम ऐसा हो गया कि हमें शिकारा को एक ठिकाने पर लगाना पड़ा क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही है. जैसे कि इन्होंने कहा कि कभी मौसम बदल जाए कश्मीर में, पता नहीं, और वो होता हुआ नज़र आ रहा है. नाज़िर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को ये देखकर अच्छा भी लगे, वो समझे भी कि कश्मीरी और एक पत्रकार जो कश्मीरी है वो क्या सोचता है इन तमाम चीज़ों के बारे में और इस जन्नत के बारे में. तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. आप आए, आपने यहाँ पे बहुत इलाकों में गए, आपने खुद देखा, स्टोरीज़ को परखा, उनको अपने नज़रिए से आपने किया. और बहुत बहुत शुक्रिया इसका भी कि आप
किसी भी चिप को लगा के नहीं आए थे। तो आपने ग्राउंड पे देख के, ग्राउंड से लोग से बात करके आपने देखा कि किस तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं चीज़ों पे। तो इन चीज़ों को आपने पूरे हिंदुस्तान भर के, पूरी विश्व भर के लोगों को बताया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी दर्शकों, फिलहाल इस वीडियो में आप हम दोनों को दीजिए इजाज़त। हम लगातार ही सभी स्टोरीज़ एक साथ कवर कर रहे थे और अब इस आखिरी स्टोरी में मैं चाहता था कि नाजिर साहब आपके सामने भी आएँ और हम यहाँ पर बात करें। आपको ये जो हमारा अलग प्रयोग था वो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। और नाजिर साहब के जो भी ट्विटर और इंस्टाग्राम के लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप इन्हें भी हर जगह पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा, इनके आर्टिकल्स को पढ़िएगा और कश्मीर की जो डेप्थ है वो आप समझ पाएंगे। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।